चलिए बात कर लेते हैं देश में छाए ऑक्सीजन संकट के बारे में। देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है और राज्य सरकारें मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई देने में मुश्किलों का सामना कर रही हैं। कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है, जिसपे सीधा अस्पताल संपर्क साध सकते हैं। और वहीं केंद्र सरकार ने बीती रात 2 ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण का भी काम दिल्ली में पूरा किया है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था ऑक्सीजन सप्लाई की मुद्दे को लेकर, और अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई न देने पर उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। साथ ही आपको बता दें, सिर्फ दिल्ली ही ऐसा राज्य नहीं है जहां पर ऑक्सीजन की भारी समस्या देखने को मिल रही है। कई राज्यों ने केंद्र सरकार से उनका ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की है, जिसमें कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान शामिल हैं। और इन सभी राज्यों ने केंद्र सरकार से उनकी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई देने की मांग की है। आपको ये भी बता दें, पंजाब इस समय कोविड से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से है और यहां पर भी जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग उठाई है। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर ऑक्सीजन संकट हर राज्य, हर शहर को किस तरीके से अपने काबू में ले रहा है और किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। आए दिन, हर दिन ही हम देखते रहते हैं कि वहां पर कोई ना कोई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी की समस्या उठाता रहा है, और ऐसे में ये देखना जरूरी है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए और सुचारू रूप से करने के लिए क्या कोई कदम उठा रही है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक इमरजेंसी सेवा के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। वहीं केंद्र सरकार ने भी 2 ऑक्सीजन प्लांट्स का निर्माण किया है और आज से ये मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने देश भर में 500 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की बात कही है और उसके लिए फंड भी आवंटित किया है, और ये भी कहा है कि ये सारे के सारे ऑक्सीजन प्लांट्स 3 महीने के अंदर लग जाएंगे। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई न करने पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। आलोक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो आलोक, अगर ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन की समस्या की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली शायद देश में सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है। कल हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से सख्त टिप्पणियां की हैं, एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और उसके बाद कुछ कदम उठाए गए हैं दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों के द्वारा। मगर अहम बात यह है देखने की, इन कदमों से क्या दिल्ली की ऑक्सीजन की समस्या दूर हो पाएगी? जी गौरी, थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि क्या स्थिति है अभी दिल्ली की और कैसे ये दिल्ली ऐसी सिचुएशन पे आ गई कि हाहाकार मच गई। और अगर तुलना करें दूसरे राज्यों से तो ज्यादा दिक्कत दिल्ली में है, जबकि राजधानी है देश की। कारण ये है कि दिल्ली में खुद का प्लांट नहीं है। पहली बात तो ये ऑक्सीजन का, यहाँ पर रिफिलिंग सेंटर है। दिल्ली में 2 तरीके से ऑक्सीजन आती है। एक आती है रिफिलिंग प्लांट से, जो प्लांट रिफिलिंग जो सेंटर्स है वहां से, और एक जहां ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन जो बनती है वो दिल्ली के बाहर, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जगह जगह से ऑक्सीजन आती है। वहां बड़े बड़े प्लांट लगे, वहां से पूरे देश में ऑक्सीजन जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एलोकेट करती है, सबका कोटा निर्धारित करती है किसको कितने राज्यों को कितनी कितनी ऑक्सीजन चाहिए। इसी कारण से आप कोर्ट में देख रही हैं, हर इस राज्य सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहा है कि हमें हमारा कोटा बढ़ाया जाए। तो उसी तरीके से दिल्ली का भी है। दिल्ली में जो ऑक्सीजन आती है वो प्लांट से और रिफिलिंग सेंटर से आती है। अब दिक्कत ये हुई कि पिछले साल जब ये दिक्कतें आई थी, ऑक्सीजन की कमी पिछले साल भी थी। देखा हम लोगों ने, जो पेशेंट अस्पताल में थे वो ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके बाद से और इस साल तक में कोई खास अंतर हुआ नहीं, यानी कि स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया प्रोसेस को ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के। और उसी तरीके से जैसे पिछले साल था उसी तरीके का उतना ही कोटा और उतना ही सब कुछ था। इस साल जब ऑक्सीजन की कमी अचानक से होने लगी और डिमांड बढ़ने लगी, जब सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तो सरकारों को समझ में भी नहीं आया क्या करे अचानक से। उसके बाद मैं बात पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद सबने एक साथ मिलकर के चिल्लाना शुरू किया कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई। हमने देखा कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जो
तरीका था, जो प्रोसेस था, वो ऑलरेडी कई जगह पर इल्लीगल तरीके से भी ऑक्सीजन हो रही थी, कहीं पर जो है जुगाड़ू सिस्टम भी चल रहा था, कई अस्पताल इस तरीके से काम कर रहे थे। तो हुआ क्या कि जो कालाबाजारी चल रही थी, उसके ऊपर जब सेंट्रल ने टेक ओवर किया, तो सब लोग अपने-अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठ गए। जैसे आप देख रही हैं कि अभी इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी, एक खासी दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं खासकर दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी भी है, और जैसा मैंने बताया, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन जो है बाहर से आती है, तो ऑक्सीजन के टैंकर्स की भी कमी है। तो जो बाहर से आती है, वो ऑक्सीजन के टैंकर्स उस तरीके से नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसी के कारण से ये 2 कारण तो है ही, और तीसरा जो सबसे अहम कारण है, जिसके बारे में दिल्ली सरकार बार-बार इस जो है कोर्ट से भी कह रही है कि हमारा जो एलोकेशन है, जितना हमें डिमांड है, यानी कि जितनी दिल्ली को डिमांड है, लगभग 967 बताया जा रहा है मेट्रिक टन की, उतना नहीं मिल रहा है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 590 मेट्रिक टन, वो भी नहीं आ पा रहा है। यानी कि जितना एलोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, उतना तक भी दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली सरकार रोज आंकड़े बताती है, कभी 300 मेट्रिक टन आता है, कभी 350 मेट्रिक आता है, कभी 400 आता है, लेकिन 590 मेट्रिक टन अभी तक नहीं पहुंचा है। जबकि दिल्ली को डेली की जरूरत 967 मेट्रिक टन की है। तो ये स्थिति है दिल्ली की। इसी सब कारणों के कारण जो है दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत दिखाई दे रही है, हम्म। और लगातार अस्पताल अपने तरफ से एसओएस और मैसेजेस जो होते हैं वो भेज रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। हालांकि ऑक्सीजन धीमे-धीमे करके थोड़ा-थोड़ा पहुंचाया जाता है, लेकिन थोड़ी घंटे की चलती है, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है। तो जब तक भरपूर ऑक्सीजन सारे अस्पतालों को नहीं मिल जाती, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। जी, गौरी। बिल्कुल। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए और बताने के लिए कि आखिर राजधानी दिल्ली में ये ऑक्सीजन की समस्या इतना बड़ा रूप क्यों लेती जा रही है। चलिए दिल्ली से रुख करते हैं महाराष्ट्र का। वहां पर भी ऑक्सीजन की समस्या राज्य सरकार की तरफ से उठाई गई है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि महाराष्ट्र के ऑक्सीजन कोटे में वृद्धि की जाए। आपको बता दें कि कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी एक चिट्ठी में अघाड़ी सरकार ने राज्य का ऑक्सीजन कोटा 200 मेट्रिक टन से बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें पड़ोसी राज्यों में ऑक्सीजन लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से 10 ऑक्सीजन टैंकर्स की भी मांग की है। इस चिट्ठी में, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र को लिखा गया है, उस चिट्ठी में 16 जिलों के बारे में भी बात की गई है, जो कि इस समय महाराष्ट्र में कोविड से सबसे अधिक प्रभावित है। आता आपण ऑक्सिजन बचत करावं यासाठी सुद्धा ऑक्सिजन नर्स किंवा ऑक्सिजन सिस्टर नेमावा असंही आपण ठरवलंय। आणि ऑक्सिजन ऑडिटचा अर्थ असा की लिकेज थांबवा, अन्य सगळ्या बाबी लक्ष घाला, परंतु कुठल्याही परिस्थितीत आपल्याला ऑक्सिजनच्या संदर्भातली बचत झालं पाहिजे। मयूरेश हमारे साथ जुड़े और ज्यादा जानकारी लेकर। तो मयूरेश, महाराष्ट्र की ओर से, बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र की ओर से भी ये मांग उठाई गई है कि उनका जो ऑक्सीजन कोटा है उसमें वृद्धि करे केंद्र सरकार। ये जो खत लिखा गया है जिसमें कि कई सारी मांगे हैं, उसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव जो है सीताराम कुंटे, इन्होंने ये खत लिखा है कि केंद्र को महाराष्ट्र में फिलहाल जैसे अन्य राज्यों में परिस्थिति है, या फिर हम बात करें दिल्ली की, या फिर हम बात करें और कोई राज्यों की, वैसी परिस्थिति नहीं। लेकिन इस खत के द्वारा उन्होंने कहा है महाराष्ट्र के 16 तकरीबन जिले हैं, वहां पे मरीजों की संख्या जो है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की, एक्टिव पेशेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, और जिसके चलते महाराष्ट्र की मांग जो है ऑक्सीजन के लिए वो बढ़ रही है कि ऑक्सीजन जो है वो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट में यूज होता है, और अगर ऑक्सीजन तुरंत मिल जाए पेशेंट को तो उसके ठीक होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सीताराम कुंटे जो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव है, उन्होंने केंद्र को खत लिखा है और कहा है कि हमें जो है वो तकरीबन 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जो है अधिक का वो मुहैया किया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टैंकर्स रहते हैं, स्पेशलाइज्ड टैंकर, ऐसे टैंक जो है वो हमें दिए जाए, ताकि और लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो हम उसे जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट कर सके हैं।
जी शुक्रिया मयूरेश इस जानकारी के लिए कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा आखिर क्या बड़ी मांगे हैं जो कि उठाई गई हैं। चलिए आपको बताते हैं पंजाब ने क्या कुछ कहा है ऑक्सीजन के मुद्दे पर। पंजाब में भी ऑक्सीजन की कमी का संकट देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बाधा रहित ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की है। 2 अलग अलग चिट्ठियों में मुख्यमंत्री ने पंजाब का ऑक्सीजन कोटा 150 मैट्रिक टन बढ़ाने की मांग की है। इस चिट्ठी में यह दावा किया गया है कि राज्य को उसके खर्च के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बोकारो से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 20 टैंकर्स की भी मांग की है। और पंजाब के साथ साथ उससे सटे हुए हरियाणा में भी कुछ ऐसी ही समस्या देखने को मिल रही है। हरियाणा में भी इस समय ऑक्सीजन की कमी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से उसकी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई फिलहाल नहीं की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री ने दावा किया है कि राज्य सरकार के 300 मैट्रिक टन की मांग के बावजूद राज्य को केवल 252 मैट्रिक टन की सप्लाई दी जा रही है। इसके साथ ही टैंकर्स की संख्या बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है। इन टैंकर्स का इस्तेमाल ओडिशा से ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए किया जाएगा। हरियाणा में हमें जरूरत तो 300 मीट्रिक टन की है, पर 252 मीट्रिक टन हमें अलॉट हुआ है। उसमें से भी जो उड़ीसा से हमें अलॉट हुआ है वो हम पूरा ऑक्सीजन उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि टैंकर्स नहीं मिल रहे हैं। जितने हैं वो हम बाई एयर भी भेज रहे हैं। परसों हमने 10 टैंकर बाई एयर भेजे हैं, ट्रेन से भी जा रहे हैं, लेकिन टैंकर्स की और कमी है। तो आज की मीटिंग में हमने फैसला किया है कि जहां से भी जल्दी से जल्दी टैंकर्स इंपोर्ट किए जा सकें। और इन सब के बीच में उत्तराखंड सरकार ने सभी जिला अस्पतालों से कहा है कि वो ऑक्सीजन खत्म होने से 24 घंटे पहले सूचित करें। ये सूचना नोडल अधिकारी को देनी होगी और ऐसा नहीं करने पर वो दंड के भागी भी होंगे। आपको बता दें कि लगातार अस्पताल सोशल मीडिया द्वारा, हेल्पलाइंस द्वारा अपनी ऑक्सीजन की कमी की बात रख रहे हैं और इसी के बीच में उत्तराखंड सरकार ने ये आदेश जारी किया है और सभी जिला अस्पतालों से कहा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन की कमी है तो कम से कम 24 घंटे पहले अलर्ट करें।